और सबको अपने अपने धार्मिक प्रचार का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, अपने त्यौहार मनाने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, अपनी परंपराओं को चालू रखने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए कानून भी दोषी है। कानून को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो कानून तोड़ता है उस पर बहुत कठोर कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। देखिए, भाईचारा तो हिंदू कहते हैं कि भाई हम तो भाई मानते हैं, लेकिन वो अपने को चारा समझते हैं क्योंकि उनकी सोच इस प्रकार की है। मैं नहीं समझता कि वो हमें भाई समझते हैं। सर ये बताइए कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, तो कहाँ कमी रह गई कि आज ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि कमी नहीं है? कमी कहाँ नहीं रह गई ये बताइए। इन लोगों ने आज तक सिर्फ हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। इस तरीके से राजस्थान में कल की घटना है, वहाँ पे कुछ हिंदू युवा थे जो कि 9 वर्ष के उपलक्ष्य में बाइक से रैली निकाल रहे थे। तो वहाँ पे कुछ एक समुदाय के लोग थे जो उनके ऊपर पथराव किया, आगजनी किया, जिसमें 43 लोग घायल हो गए। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, बिल्कुल ये गलत है। इस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये देश सबका है और सबको अपने अपने धार्मिक प्रचार का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, अपने त्यौहार मनाने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, अपनी परंपराओं को चालू रखने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए कानून भी दोषी है। कानून को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जो कानून तोड़ता है उस पर बहुत कठोर कार्रवाई करके उनको जेल में डालना चाहिए। जिस तरीके से जहाँ पे बीजेपी सरकार है, जहाँ उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में आए दिन घटना देखने को मिलती थी। जब से योगी सरकार आई है तब से घटनाएं बंद हो गई है। सवाल यहाँ पे ये उठता है, जहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं है वहाँ पे इस तरह की घटना की देखने क्यों मिल रही है? देखिए, ये इच्छा प्रयोग है या फिर ये राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। योगी जी भी कोई विदेश से नहीं आए, योगी जी भी यहीं के नागरिक हैं, लेकिन उनके अंदर एक इच्छा शक्ति है कि कानून व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके लिए वो कठोरतम कदम उठाते हैं। जो भी अपराधी है, वो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का हो, वो किसी को छोड़ते नहीं है। तो ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति है जो योगी जी के अंदर है और मैं चाहता हूं कि जितने भी मुख्यमंत्री इस देश में हैं उनको सबको योगी जी से सीखना चाहिए कि कानून का राज रहे, अपराध का राज इस कहीं भी देश में नहीं होना चाहिए। तो योगी जी से सीख करके मैं तो कहता हूं सभी मुख्यमंत्रियों को इस तरह की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, भाईचारा तो हिंदू कहते हैं कि भाई हम तो भाई मानते हैं, लेकिन वो अपने को चारा समझते हैं क्योंकि उनकी सोच इस प्रकार की है। मैं नहीं समझता कि वो हमें भाई समझते हैं और समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको समझना चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में रोहिंग्या को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल जो कश्मीरी पंडित हैं उनको बसाने की बात क्यों नहीं करते हैं खुले मन से? हाँ, ये आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना पड़ेगा क्योंकि जिस पद पर वो बैठे हैं उस पद पर उनके लिए सबको समान रूप से समझना चाहिए। घुसपैठिया इस देश के नागरिक नहीं हैं, तो उनको सम्मान देना और जो इस देश में रहे हैं, जो इस देश के नागरिक हैं कश्मीरी पंडित, उनको सम्मान ना देना, ये उनकी मुझे लगता है कि राजनीतिक कोई द्वेष उनका है जो उनको बदलना चाहिए और उनको सभी कश्मीरी भाइयों को भी वो सुविधाएं देनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शर्मिला सांगवान है। मैम ये बताइए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल विधानसभा में दांत निकाल के हंस रहे थे कश्मीरी पंडितों के ऊपर, उसके बारे में क्या राय है आपका? सर, वो सब तो बहुत गलत है, उसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। देखो, इसके लिए देखो अभी आप देख रहे हो इस टाइम से कि अभी हिंदुओं में कितनी ज़्यादा अवेयरनेस है और इससे बहुत ज़्यादा मतलब उनको लग रहा है कि हिंदू में बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी परसेंटेज मतलब एक यूनिटी होती जा रही है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले अभी द कश्मीर फाइल्स मूवी ने भी लोगों को काफ़ी अवेयर किया है उसके लिए। और उसके लिए जैसे अपना जो पीएम है, योगी है, वो सब भी उसके लिए प्रमोट करते हैं। जो अपनी गवर्नमेंट है जो वो भी मतलब हिंदुत्व को प्रमोट जो करती है, तो उससे भी लोगों को मतलब लगता है कि हाँ हम सबको मतलब यूनिटी में रहना चाहिए। और वो कहते हैं देखो, एक एक जो तिल्ली होती है उससे हम कुछ नहीं मतलब वो कर सकते हैं, सफाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन वही अगर तिल्ली उठा कर पूरी अगर झाड़ू बना देते हैं तो वो पूरे कचरे को साफ कर देते हैं। संविधान भी यही कहता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार हों, तो उसके लिए समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो, ये हमारी मांग है। समान शिक्षा, कि एक बच्चे को दूसरी तरह की शिक्षा मिलती है, दूसरे बच्चों को दूसरी तरह की शिक्षा मिलती है, बहुत असमानता इससे आती है, हीन भावना इस देश में पैदा हो रही है और एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि एक देश, एक शिक्षा, एक बोर्ड, तो ताकि सभी बच्चों को, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, एक तरह की पुस्तकें पढ़ने को मिले, एक तरह का कंटेंट पढ़ने को मिले और ताकि उसको अवसर मिले आगे बढ़ने के, वो समान रूप से मिल पाएँ। जी सर, हिंदू महापंचायत है, ठीक है सर, जो कश्मीरी पंडितों साथ में हुआ वो भी हिंदू थे, तो क्या उनके बारे में कुछ बिल्कुल, हम सरकार से बहुत मांग करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू संगठित नहीं था। हिंदू संगठित ना होने के कारण से धर्मांध लोगों ने अपने मजहब के लिए उन लोगों को शिकार बनाया, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। सभी को इस देश में जीने का अधिकार है, सभी को संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। तो इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी उन सभी पंडितों को वापस उनके घर पे भेजा जाए और उनकी सुरक्षा का पूरा उपाय भी किया जाए।
ताकि वो सभी अपने घर में सुखपूर्वक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकें। ये अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल तो उनको झूठा बता दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो बहुत सारी चीज़ों को झूठा बता देते हैं। आज वो कुछ बोलते हैं, कल को पलट जाते हैं। तो पलटू राम की बात का तो हम जवाब देना भी ठीक नहीं समझते। उसने जो भी बोला उसका उल्टा ही करता आ रहा है। कहता है मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, लेकिन आज सब कुछ ले रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में पूरे देश की समझ रहा है कि जनता मैंने खरीद ली है। तो वो इस तरह के व्यक्ति पर टिप्पणी करना भी हमें लगता है कि ठीक नहीं है। वो कुछ भी कह सकता है, उसकी ज़बान का कोई विश्वास नहीं है। सर ये बताइए कि देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, तो कहाँ कमी रह गई कि आज ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हिंदुओं को जगाना पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि कमी नहीं है? कमी कहाँ नहीं रह गई ये बताइए। इन लोगों ने आज तक सिर्फ हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है। मैं तो कहता हूँ गलती से इन गुंडों से 2014 में एक बटन दब गया। अब वो ऐसा बटन दब गया कि एक देशभक्त को लेकर आ गए गलती से, और ये देशभक्त इनको बता देगा कि ये भारत सिर्फ हिंदुओं का है और किसी और का नहीं है, और ये हिंदुओं का ही देश है। ये समझे नहीं। इन्होंने सोचा कि हम लोग आज भी देखिए कश्मीर के अंदर शंकराचार्य जी ने साधना करी। क्यों बनाया उसको अपना स्थान? क्योंकि कश्मीर तपोभूमि है, कश्मीर ज्ञान की भूमि है। कश्यप ऋषि के नाम से, क्योंकि कश्यप ऋषि ने वहाँ साधना करी, इसलिए उसका नाम कश्मीर पड़ा। तो कश्मीर किसका हिस्सा है? कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का सिरमौर है। और उस सिरमौर के साथ इन लोगों ने 1990 में कैसे लूलुहान कर दिया उसको, आप बताइए। तो क्या अब ज़रूरत नहीं है हिंदुओं को जागने की? तो अब 2014 से मैं आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद कहता हूं कि आज जो हम इस मंच से बोल रहे हैं या आपके चैनल से बोल रहे हैं, ये ताकत आज हमारे अंदर आई है 2014 से। उससे पहले तो जो 1990 में हम कुछ नहीं बोले, 3.5 लाख हमारे कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया गया, पंडितों को। तो आगे भी यही होगा। तो इसलिए अब हमको एकजुट होना पड़ेगा, यूनिटी करनी पड़ेगी, संस्कृति के साथ जो हमारे मुद्दे, उन मुद्दों को फॉलो करना पड़ेगा, उनको पालन करना पड़ेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी हमारी मांगों को मानेंगे और इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिंदू भारत दो ग्रुप में बटा हुआ है, एक राइट और एक लेफ्ट। राइट विंग तो कहती है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो लेफ्ट विंग है वो कह रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है कि उनका उतना भी हक है। देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ कि हिंदू भाई भाई, बाकी सब कसाई। अच्छा, बस दैट्स इट। जिस तरीके से राजस्थान में किया गया, हिंदुओं के साथ में किया गया, उनके पथराव किया गया, उनकी गाड़ियों में आगजनी की गई, 43 हिंदू घायल हो गए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो भी हुआ गलत हुआ और अब नहीं होगा। अब हम लोग सनातन संस्कृति के लिए आगे बढ़ गए, हिंदुत्व के लिए हम सब लोग एकजुट हैं और ये भगवाधारी हैं। उत्तर प्रदेश में भी भगवा है, भारत में भी भगवा है। तो अब तो ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है, हिंदुओं का रहेगा।